बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस्टेब्लिशमेंट में इस वक्त ये डिबेट चल रही है कि जिस तरह से नवाज शरीफ एक मुर्दा घोड़ा बन चुका है, अब उसके अंदर ताकत डालने की, उसके अंदर जान डालने की कोशिश की जा रही है कि इसको दोबारा से जिंदा किया जाए और इसके काम लिया जाए, इससे काम लिया जाए और इसको दोबारा से ऐवान के इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाया जाए और वहाँ पर इसको वज़ीर आज़म बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर कैंपेन यही की जा रही है। लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट के अंदर दो ओपिनियन पाई जाती है कि नवाज शरीफ को लाना है इक़्तिदार में तो फिर ये क्या करेगा, और अगर इसको नहीं लाया जाता तो तब उसके नताइज क्या होंगे। क्योंकि एक ऐसा शख्स जिसको अवाम भी रिजेक्ट कर चुकी है, अवाम ने भी फैसला सुना दिया है, और दूसरी तरफ इमरान खान के हक में इमरान खान की जो हिमायत और सपोर्ट पब्लिक की जानिब से सामने आई है, उसको सामने रखते हुए नवाज शरीफ अगर इलेक्शन के अंदर हार जाता है तो उसके मुताबिक फिर ऑप्शन बी या सेकंड ऑप्शन या ऐसी ऑप्शन रखनी पड़ेगी जिसको इलेक्शन के अंदर 8 फरवरी 2024 को मुकम्मल तौर पर वोट पड़ेंगे और वो आसानी के साथ मेजॉरिटी हासिल कर सकता है, वो सिर्फ इमरान खान है। अब आपने इस मामले को समझना है कि ये डिबेट क्या है और कौन कौन सी ओपिनियन पाई जाती है, और इसकी वजह से नवाज शरीफ जो एनआरओ लेके डील करके पैकेज लेके मुकम्मल तौर पर अपने आप को एक कवर अप लेके वापस आया है, वो अब मुकम्मल फारिग होने वाला है। देखिए, नवाज शरीफ तो इसी उम्मीद से ही और इसी गारंटी के साथ, इसी ज़मानत के साथ पाकिस्तान पहुंचा कि पाकिस्तान जाते साथ ही मुल्क में इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा। मुल्क में इंतखाबात का ऐलान होते ही इमरान खान को सज़ा सुना दी जाएगी, इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात फाइनल उनका फ़ैसला आ जाएगा, उसको उम्र कैद की सज़ा हो जाएगी और इमरान खान डिस्क्वालीफाई होकर फारिग हो जाएगा। अब इमरान खान के जो अहम तरीन मामलात हैं वो आखिरकार इमरान खान के हक़ में जाना शुरू हो गए हैं। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने इमरान खान की जानिब से पटिशन दायर की गई है और साइफर केस का मुकदमा वहाँ पर खुलने वाला है। नवाज शरीफ ने एक और चाल चली और जनरल फैज़ हमीद, जिसका नाम बार बार नवाज शरीफ की जानिब से लिया जाता था कि ये साजिश में मुलविस रहा, इसने हमारे खिलाफ साजिश की, हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश की, उसको एक प्रॉक्सी के ज़रिए, ठीक है, ये जो इस तरह के दरख्वास्त गुजार आते हैं, पटिशनर आते हैं, ये आखिरकार किसी के इशारे पर, किसी के कहने पर, किसी के आंख मारने पर आते हैं, ये ऐसे ही नहीं अदालतों में पहुंच जाते। तो इसको कहाँ से इशारा मिला, वो अब वाज़ेह हो चुका है कि नवाज शरीफ की आमद के फ़ौरन बाद उसको इशारा मिलता है और वो सुप्रीम कोर्ट जाता है, और इस उम्मीद पर यह सुप्रीम कोर्ट में पटिशनर को पहुंचाया जाता है जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ दरख्वास्त की कहानी, और उसके ऊपर कॉलम और उसके ऊपर पूरी मीडिया कैंपेन भी की जाती है। उसके पीछे प्लान ये होता है कि अभी ये केस चल रहा है फैज़ाबाद धरने का, उसमें जनरल फैज़ हमीद का नाम आ रहा है, तो लगते हाथ ये भी केस डाल देते हैं, पिटिशन डाल देते हैं, तो जनरल फैज़ हमीद को यहाँ पर रगड़ा लग सकता है। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मेरिट्स के ऊपर, चीफ जस्टिस ने कहा कि हम मेरिट्स के ऊपर बात करेंगे, मेरिट्स के ऊपर केस सुनेंगे और मेरिट्स के ऊपर फैसला करेंगे। मेरिट्स के ऊपर देखते हुए जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ जो पिटिशन आई थी उसको तो खारिज कर दिया, उसको तो पारित कर दिया, जिसकी वजह से नवाज शरीफ को सबसे पहला झटका लगा है कि जो ये बरीक वारदात डालने की कोशिश करते हैं वो तो फारिग हो गई, और उसका फारिग होना नवाज शरीफ को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। इसकी वजह से अब नवाज शरीफ के एनआरओ की बारी आनी है। देखिए, इमरान खान जहां पर अपनी एक तो साइफर केस और अपने मुकदमात के हवाले से एक स्ट्रैटेजी बना के चल रहा है, और उसने एक स्ट्रैटेजी के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने साइफर केस का मुकदमा पिटिशन के ज़रिए से प्रेजेंट करना है। उसमें एक तो रिहाई होनी है, दूसरा ये कि जो एनआरओ इस वक्त नवाज शरीफ को मिल रहा है, तमाम अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, और ये बात महीनों नहीं, दिनों भी नहीं, घंटों के अंदर नवाज शरीफ को रिलीफ मिल रहा है और फ़ौरन उसके बारे में फ़ैसला कर दिया जाता है, सुना दिया जाता है, और नवाज शरीफ उसमें बरी हो जाता है। तो ये जो फैसले हो रहे हैं, इस पर भी इमरान खान ने अपनी वकला की टीम को कहा है कि आपने, इमरान खान ने कहा है कि ये जो नवाज शरीफ को रिलीफ मिल रहा है इस पर भी पिटिशन डालनी है, दायर करनी है, ताकि ये एनआरओ भी पब्लिक के सामने आए,
आवाम के सामने आए। देखिए, इमरान खान इसी वजह से पॉपुलर है, इसी वजह से इमरान खान मकबूल तरीन है, क्योंकि इमरान खान जो भी बात होती है, जो भी मामला होता है, वो आवाम के सामने रखता है, पब्लिक के सामने लाता है। और इस मरतबा इमरान खान ने यह फैसला किया कि ये जो एनआरओ डील, एग्रीमेंट, लंदन प्लान, लंदन एग्रीमेंट, ये तमाम चीज़ें, देखिए इससे पहले ये जो अभी बात करते हैं और इमरान खान को कहते हैं कि हमारे साथ आ जाओ, रल जाओ, मुखमखा कर लो और एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लेते हैं। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बदनामे ज़माना ये भी लंदन के अंदर बैठकर हुई थी, और उसके अंदर प्लान यही था, उसके अंदर साजिश यही थी कि हमने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करना और अपना जो इक़्तिदार है उसको दबाम बख्शना है। इसी वजह से तो उन्होंने 10 साल निकाले, 2008 से 2018। लेकिन अब नहीं इनकी दाल गलने वाली, ना अब इन्होंने इकट्ठे होना है, ना अब इनको इक़्तिदार मिलना है, और अवाम भी इनको रिजेक्ट कर चुकी है। इस्टेब्लिशमेंट ने भी इनके ऊपर कांटा लगा दिया, क्रॉस लगा दिया। अब ये फारिग हो गए हैं, क्योंकि अवाम की सपोर्ट और हिमायत एक बहुत बड़ा इस हवाले से ये फैसला करता है कि किसने पावर में आना है और किसने पावर में नहीं आना। तो नवाज शरीफ के पास तो पावर नहीं है। दूसरा, ये जो इसकी जानिब से हरकतें और वारदातें डाली जा रही हैं और छोटे छोटे काम डाले जाते हैं अपना स्कोर सेटल करने के लिए, अपना इंतकाम लेने के लिए, बदला लेने के लिए, वो भी फारिग हो गई हैं। तमाम की तमाम पिटिशन और तमाम की तमाम दरखास्तें। इस हवाले से ये जो नवाज शरीफ हरकतें कर रहा है, अब इसके एनआरओ के खिलाफ भी इमरान खान की जानिब से पिटिशन आनी है, और सुप्रीम कोर्ट में इस पर भी मेरिट के ऊपर, क्योंकि नैब तरमीम फारिग होने के बाद, नैब के लॉज फारिग होने के बाद, और जितने जजमेंट रिव्यू और बाकी तमाम इन्होंने जो बिल वगैरह पास किए थे नवाज शरीफ को नवाजने के लिए, वो सारे फारिग होने के बाद नवाज शरीफ का तो एनआरओ तो बुरी तरह से नाकाम हो गया, फ्लॉप हो गया, बल्कि पूरा का पूरा एनआरओ बढ़ गया है। इस वजह से नवाज शरीफ अब परेशान है, नवाज शरीफ अब ट्रैप में आ चुका है, नवाज शरीफ अब शिकंजे में आ चुका है। और इमरान खान की वो जो स्ट्रैटेजी और विज़न और इमरान खान की जो सियासी बसीरत है और हिकमत अमली है, वो काम कर गई है, और उसकी वजह से पाकिस्तान में दोबारा से इमरान खान के चांसेस बढ़ चुके हैं। और इस्टेब्लिशमेंट भी इस बात को समझ चुकी है कि अब इलेक्शन से तो हम फरार नहीं हो सकते। इलेक्शन के ऊपर तो अब पैरा सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी है, तो सुप्रीम कोर्ट से मोहर लगाने के बाद, लगने के बाद, अब हम इलेक्शन से भाग नहीं सकते। इलेक्शन के अंदर हमें जाना है। तो अगर अवाम की सपोर्ट और हिमायत इमरान खान को मिल जाती है, वो वोट ले लेता है, फिर हमें इमरान खान को ही बतौर वज़ीर आज़म सपोर्ट और हिमायत और हर तरह से अथॉरिटी देनी पड़ेगी।